प्रभु राम और श्री कृष्ण नारायण के वो अवतार जिन्होंने धर्म स्थापना के अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए। श्री राम ने जहां पिता के वचन हेतु 14 वर्षों का वनवास भोगा तथा प्रजा की खुशियों के लिए अपनी पत्नी से दूर रहे, वहीं श्री कृष्ण ने धर्म स्थापना के लिए गांधारी के श्राप को सहा और अपने ही वंश का विनाश करवा बैठे। नारायण के इन अवतारों ने अपने अपने युगों को अधर्मियों से बचाया, अनेकों राक्षसों का अंत किया और हमेशा के लिए युग प्रवर्तक बन गए। लेकिन एक राक्षस ऐसा भी था जिसको वे भी नहीं मार पाए। तो आखिर कौन था वो राक्षस जिसे कोई नहीं मार पाया? कैसे तय किया उस राक्षस ने त्रेता युग से द्वापर युग तक का सफर, और क्या वो राक्षस अमर था? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। बात तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर सबके साथ पुनः अयोध्या लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। अयोध्या में चारों तरफ खुशी का माहौल था और दीपावली की तरह उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन अयोध्या वापस आते समय माता सीता को कुछ याद आया। उन्होंने वनवास जाते समय सरयू नदी को ये वचन दिया था, जिसके अनुसार अगर वो अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण के साथ 14 सालों का वनवास पूरा करके सकुशल अयोध्या वापस लौट आती हैं, तो वे विधि विधान के साथ सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। सीता जी ने ये बात श्री राम जी को बताई और वे अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण के साथ सरयू की ओर बढ़ने लगीं। जब राम भक्त बजरंगबली हनुमान जी ने दोनों को जाते देखा तो वो भी उनका पीछा करने लगे। माता सीता जब सरयू नदी के किनारे पहुंची तो हनुमान जी पास के एक पेड़ के पीछे छुप गए और वहीं से दोनों पर अपनी नजर रखने लगे। उधर पूजा आरंभ करने से पहले माता सीता ने लक्ष्मण जी को सरयू नदी से जल लाने के लिए कहा, जिसके बाद लक्ष्मण जल लाने के लिए नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से एक बड़ा भयानक राक्षस निकला। वो राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि अघासुर नामक वो राक्षस था जिसको स्वयं भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जब माता सीता ने लक्ष्मण जी के पीछे उस भयानक राक्षस को देखा तब वे स्वयं लक्ष्मण जी को बचाने सरयू नदी में उतर गईं। माता सीता को सरयू में उतरता देख सरयू माता स्वयं प्रकट हुईं। सरयू माता ने सीता जी को आशीर्वाद देते हुए अघासुर के वध का मार्ग बताया। ये अद्भुत दृश्य हनुमान जी भी देख रहे थे, जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ की सारी घटना कह सुनाई। हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण एक ऊर्जा का निर्माण करें और हनुमान उस ऊर्जा का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करें। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर जब 4 प्रहर के पश्चात हनुमान जी सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो वहां जैसे राम जी ने बताया था वैसे ऊर्जा का निर्माण हो चुका था। उसी ऊर्जा से निर्मित शस्त्र से अघासुर का अंत किया गया और तत्पश्चात देवी सरयू ने
माता सीता और लक्ष्मण जी को अपना आशीर्वाद देकर विदा किया। द्वापर युग में भी हमें अघासुर नामक एक राक्षस का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अघासुर एक राक्षस था। वो कंस का एक सेनापति तथा पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर को ब्रह्मदेव के द्वारा ये वरदान प्राप्त था कि जब तक वो खुद न चाहे कोई भी उसे देख नहीं सकता, चाहे नर हो या नारायण। अतः कंस के बुलावे पर उसने कृष्ण पर आक्रमण करने की योजना बनाई और बरसाने पर आक्रमण करके राधा के पिता को बंदी बना लिया। अघासुर ने ये शर्त रखी कि राधा स्वयं अपनी बलि दे, जिसके पश्चात कृष्ण और राधा ने उसका वध किया। दूसरी कथा के अनुसार अघासुर एक मायावी असुर था। वो वेश बदलने में माहिर था। कंस ने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बकासुर के पश्चात अघासुर को भेजा। उस समय दोपहर के पहले का समय था। गायें चर रही थी, ग्वाल बाल इधर उधर घूम रहे थे और बाल कृष्ण चरती गायों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बाल कृष्ण ये जानकर चकित हो उठे कि उनके ग्वाल बालों में कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। गौएं रह रहकर हुंकार रही हैं। बाल कृष्ण विस्मित होकर आगे बढ़े। वे ग्वाल बालों को पुकारने लगे, उन्हें खोजने लगे, किंतु न तो उन्हें कोई उत्तर मिला और ना ही कोई ग्वाल बाल दिखाई पड़ा। श्री कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगे, आखिर सब गए तो कहाँ गए, कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने आगे जाकर जो कुछ देखा उससे उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। एक भयानक अजगर मार्ग में पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो कृष्ण को देखते ही और भी जोर जोर से सांसें लेने लगा। वो अजगर नहीं, अजगर के रूप में अघासुर था। उसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा था वो कृष्ण को भी अपनी सांसों द्वारा अपने पेट के अंदर खींच लेगा। उसे क्या पता था कि जो कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है। अजगर के रूप में पड़े हुए अघासुर को देखते ही कृष्ण पहचान गए, वो अजगर नहीं, कोई दैत्य है और इसी ने अपनी सांसों द्वारा ग्वाल बालों को अपने पेट में खींच लिया है। वे सावधान हो गए। उधर अजगर कृष्ण को खींचने के लिए जोर जोर से सांसें ले रहा था। कृष्ण अपने आप ही अजगर के मुख के पास जा पहुंचे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अजगर का मुख पकड़कर उसे फाड़ डाला। वे अपने आप ही उसके बहुत बड़े पेट के भीतर घुसकर अपने शरीर का विस्तार किया। इतना विस्तार किया कि अजगर का पेट फट गया और अघासुर का अंत हो गया। तो क्या आप अघासुर के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।